गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, अपन ने पिछली क्लास के अंदर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के बारे में अपन ने पढ़ा था और आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी था, आपको समझ में आया था। आज अपन इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको वापस बता देता हूँ कि अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए लेट स्टार्ट द चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अपन ने इसमें अभी तक ये पढ़ लिया था डियर स्टूडेंट कि पैट्रिक क्या करता था, एक ऐसा लड़का था जो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। उसे बड़ा ही बोरिंग सा लगता था और वो हमेशा खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, है ना। उसके टीचर वगैरह उसको बहुत बोलते थे, लेकिन फिर भी उस पे मतलब उसको थोड़ा बुरा तो फील होता था, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेट करता था होमवर्क को। ठीक है, फिर एक दिन उससे क्या होता है कि एक कैट है जो उसे दिखाई देते है एक डॉल के साथ खेलती हुई, तो वो उसे जाकर एकदम पकड़ता है। लेकिन जैसे उसके पास वो पहुंचता है तो वो देखता है कि ये कैट जो थी वो एक डॉल नहीं बल्कि एक कौन था, एक छोटा सा टिनी साइज का व्यक्ति था, उसके साथ खेल रही थी। तो उसने उसको पकड़ा और ये जो टिनी साइज का व्यक्ति था ये चिल्लाने लग गया, अरे बचाओ बचाओ, है ना। तो उसके बाद ये बचाता है ले, और ये भी कहता है कि अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी एक कोई विश पूरी करूंगा, और प्रॉमिस कर देता है। तो ये तो बहुत भाग्यशाली था पैट्रिक, तो क्या अरे वाह, मेरा कुछ काम करने वाला अब मुझे मिल गया था, अवश्य लकी, है ना। तो उसको सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल चुका था पैट्रिक को, क्योंकि उसके काम वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। तो वो उससे छोटे वाले व्यक्ति को बोलता है कि आपके पास 35 डेज है ना, बोने व्यक्ति को, और 35 डेज के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा होमवर्क चाहिए जो आने वाले टाइम में स्कूल में चेक होगा, और अगर अच्छा काम किया तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो वो शुरू हो जाता है। तो फिर अब एक बार तो उसे गुस्सा आता है टिनी साइज के व्यक्ति को कि यार ये क्या, मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे श्राप सा दे दिया हो, ऐसा उसे फीलिंग आती। फिर भी उसे करना तो पड़ेगा, नहीं करता तो फिर वो उसके साथ में कुछ वापस बिल्ली के आगे रख देता या उसको कहीं पर भी नुकसान पहुंचा सकता था, तो इसलिए उसे करना जरूरी था। तो अब उसने काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन अब क्या समस्या आ गई कि उसे पता ही नहीं था वो करे तो करे क्या, है ना। उसको को तो ये नॉलेज ही नहीं था ना कि भाई ये स्टडी होती क्या है, कैसे ये जो है सब बच्चे पढ़ते हैं, कैसे ये सारा कुछ उसको पता नहीं होता था। तो अब वो हर बात पे पूछता था पैट्रिक से कि भाई बुक्स लेके आओ, उस बुक्स में से ये बताओ, है ना, उसमें से ये जानकारी मुझे प्राप्त करवाओ, इस मीनिंग जो वर्ड होता था इसका मीनिंग का अर्थ मुझे बताओ, जो डिक्शनरी में से इसका अर्थ मुझे खुद है ना ढूंढ कर दीजिए। तो ये सारी चीजें वो उससे पूछा करता था, ठीक है ना। अब आज अपन पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर के आगे अब क्या होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिए, इस चैप्टर के अंदर अपन ने यहाँ तक इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया था, तो आगे अपन इसमें पढ़ना शुरू करेंगे। When it came to Max, अब मैक्स की बारी आई, किसकी आई, मैक्स की बारी आई, है ना। तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक तो वैसे भी क्या था, मैक्स के अंदर बहुत कमजोर था, यानी उसके पहुंच से बाहर थी, दुर्भाग्यशाली था उसमें। तो व्हाट्स आर टाइम्स टेबल। अब ये जो टिनी साइज का व्यक्ति है, द एल्फ सेरिक्स, अब उसने पूछा कि भाई ये टेबल्स क्या होती है ना, ये कितने टाइम्स में आती है, व्हाट आर टाइम्स टेबल, कितने टाइम्स में टेबल आती है। वी एल्फ नेवर नीड दैट, क्योंकि अब एल्फ कहता है हमें तो इसकी कभी जरूरत पड़ी नहीं ना, है ना, तो हमें तो इन चीजों की कभी जरूरत नहीं पड़ी, ये टेबल कितने टाइम्स में आती है वो उनको समझाना होता था, तो ये चीजें उनके लिए कभी भी जरूरत नहीं पड़ी थी। तो जब मैक्स की बारी आई तो ये तो पैट्रिक के तो हाथ से बाहर था, क्योंकि पैट्रिक इस मैक्स में बहुत ही कमजोर था, इसलिए उसके लक की बात नहीं थी। और टिनी साइज के उनको तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, तो वो बार बार पूछता था भाई ये समय सारणी क्या होती है ना, और ये कितने टाइम्स में आती है, क्योंकि उनको कभी ये चीजों की जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, फ्रैक्शन ये होते क्या है, उसको तो ये चीजों के बारे में पता भी नहीं था। और उसने कहा हियर सिट डाउन बिसाइड मी, और तुम यहाँ मेरे पास बैठो,
यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम मुझे इसका मार्गदर्शन दो, मतलब मुझे इसको बताओ कि भाई मैं ये कैसे तुम्हारे लिए सॉल्व करूं, इस क्वेश्चन का हल कैसे होगा, हमें क्या क्या करना पड़ेगा ताकि हम आसानी के साथ में ये सारा काम कर सके, है ना। तो एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और जो ये बोना व्यक्ति था इसको तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी पता नहीं था कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या होती है ना, तो वो कैसे उनको सॉल्व आउट करना है। टू देम इट इज अ माइस्ट्री, अब ये भी उसके लिए बहुत ही रहस्य की बात थी, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, ठीक है ना। तो अब उसको ये सारी समस्याएं आना शुरू हो गई थी कि भाई अब करना है तो क्या करें, कैसे करेंगे, भाई ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी इसको पता नहीं था। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी साउटर, और फिर वो जोर से चिल्लाया, जस्ट गॉट लाउडर, वो जोर से चिल्लाया, गो टू द लाइब्रेरी, कहां जाइए, लाइब्रेरी जाइए, आई नीड बुक, मुझे किताबों की आवश्यकता है, मोर एंड मोर बुक्स, और ज्यादा, है ना, जितनी बुक्स ला सकते हो वो और भी ज्यादा मुझे किताबों की जरूरत है। अब किताबों की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं मिल रहे हैं उनको, तो इसलिए उसे किताबों की जरूरत पड़ रही है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करो इसको मुझे पढ़ने में। एज मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज अ निप एंड पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड was it a track। अब क्या हो रहा था कि प्रत्येक दिन और भी उसके लिए मतलब मुसीबतें भरा आ रहा था, है ना, पैट्रिक के लिए तो रोज, क्योंकि क्या करना पड़ रहा था, उसको मेहनत करनी पड़ रही थी, पैट्रिक को वर्किंग हार्डर देन एवर एंड was it is drag, तो मतलब उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, पहले से भी ज्यादा मेहनत वो कर रहा था पैट्रिक। एंड ही was स्ट्रेइंग अप नाइट्स, और वो रात तो रात जागता था, देर रात तक वो जागकर उसको होमवर्क करना पड़ता था, है ना, क्योंकि वो भाई बोना व्यक्ति तो वो बोल रहा था वो लिखने का काम कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा आपको ये सारी चीजें बतानी तो आपको पड़ेगी, तो उसको ढूंढने में, उसको सॉल्व करने में उसको काफी टाइम लग रहा था, ठीक है ना। ही वॉज स्ट्रेइंग अप नाइट्स एंड had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। अब क्या हुआ था देखिए कि उसके जो रात भर जागता था और फिर सुबह सुबह जब वो स्कूल एकदम थकावट से में जाता था, स्कूल वियरी, है ना, थकावट के साथ में वो स्कूल जाता था, और जब वो स्कूल पहुंचता था उसकी आंखें कैसी एकदम से दिखाई देती थी, उसकी आंखें सूजी हुई सी लगती थी, जैसे अपन रात को नींद नहीं लेते हैं तब अपनी आंखें कैसी हो जाती एकदम से सूजी हुई सी थी, तो उसकी आंखें ऐसे बाहर की तरफ उबाऊ जैसे उसे प्रतीत हो रही थी। तो अपन ने देखा अभी तक कि भाई अब उसने बौनी व्यक्ति को तो कुछ आता नहीं था, ना तो मैथ्स में आता था, लेकिन मैथ्स के अंदर तो अपने पैट्रिक भाई साहब को भी कुछ नहीं आता था, है ना डियर स्टूडेंट। अब क्या होना शुरू हो गया, अब तो पैट्रिक्स को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क करने को मिल रहा था, पैट्रिक्स और ज्यादा मेहनत कर रहा था, हर चीज को देख रहा था, है ना। उसके साथ ही साथ में जो टीनी साइज का व्यक्ति था वो पैट्रिक से डबल मेहनत करवाता था, रात रात भर जगवाता था, सुबह फिर वो स्कूल जाते थे, ऐसे करके वो दिन निकल रहा था। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। आगे देखिए अब क्या हुआ कि आगे के पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। अब वो लास्ट डे आ चुका था, है ना, वो लास्ट डे आ चुका था, तो अब वो एल्फ जो था वो क्या हो गया था, फ्री हो गया था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, क्योंकि उसने सारा होमवर्क कर लिया था, है ना, होमवर्क उसका खत्म हो गया, तो अब जो एल्फ था वो क्या हो गया था, एल्फ जो था वो जाने के लिए फ्री था। There was no more, अब कुछ भी होमवर्क बचा नहीं था या कुछ भी यहाँ था नहीं। So he quietly and slyly slipped out the back door, और फिर वो पीछे के डोर से वापस इजीली वो निकल गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनली उसने का आखिरी डे आ गया, पहुंच गया था, क्योंकि उसने सारा होमवर्क कर लिया था, कंप्लीट हो गया था, तो अब वो फ्री हो चुका था, तो उसने आराम से वापस वो निकल गया। अब पैट्रिक भाई साहब के साथ क्या होगा देखिए, आगे देखते हैं क्या होता है ना। पैट्रिक गॉट हिज एट। अब पैट्रिक को
क्या प्राप्त हो गया डियर स्टूडेंट? ए मिल गया। पैट्रिक गॉट हिज ए, है ना, पैट्रिक को क्या प्राप्त हो गया था? ए मिला। अब क्योंकि इसने होमवर्क किसने किया था? टेनिस साइज ने, लेकिन मेहनत किसने की थी? पैट्रिक्स ने, है ना, तो उसको क्या प्राप्त हो गया? अब ए मिला। तो हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, अब सारे जो क्लासमेट्स थे वो सारे चौंकेंगे कि नहीं चौंकेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में भी कोई लोवेस्ट बच्चा हो और उसके 10 आउट ऑफ 10 आना शुरू हो जाए, तो आप भी थोड़ा एकदम बोले मेरे तो 9 आए रहे और इस बच्चे के तो 10 आउट ऑफ 10 आ रहा है। तो ये एक अमेजिंग था। तो सारे बच्चे एकदम के, एक रोज टीचर से डांट खाता था बच्चा, आज इस बच्चे के इतना अमेज कैसे हो गया। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्राइज, अब उसके जो टीचर थे उनको बड़ी खुशी होती है, वो स्माइल होती है उनकी। एंड क्योंकि एक जब कमजोर बच्चा अच्छा करता है तो सबसे ज्यादा खुशी टीचर्स को होती है ना डियर स्टूडेंट, है ना। हमारा हमेशा से एक उद्देश्य रहा है कि हम जितना हो सकते हैं कमजोर बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को कैसे भी करके अपन को थोड़ा डेवलप करना है। और ये काफी बहुत बार देखा गया है कि हमेशा हमारे विद्यालय के अंदर जो ये कमजोर बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे अपनी प्रगति को सुधारते हैं। Full of pride and his parents they wonder what had happened to Patrick, और अब उसके पेरेंट्स तो हुए थे भाई कि भाई ये क्या हो गया है, पैट्रिक्स में तो इतना बदलाव, ये क्या हुआ। He was now the model kid, clean his room, अब वो क्या बन गया, वो साफ सफाई करता था, अपने रूम को बहुत ही क्लीन रखता था। Did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude, अब उसके अंदर क्या हो गया, एक नया एटीट्यूड पैदा हो गया था। वो ऐसा बच्चा नहीं था पहले जैसा, अब एक आदर्श बच्चा बन गया था। कैसा बच्चा बन गया था? आदर्श बच्चा बन गया था। नेवर रूड, कभी भी बदमाशी या मतलब ऐसा रूडली व्यवहार करने वाला व्यक्ति नहीं था, ठीक है ना। एक आदर्श बन गया था, अच्छा क्लीन करता था रूम, दूसरों के अपने टाइम टू टाइम काम करता था, हर चीज को संभाल के रखता था अपने, है ना। तो ऐसा वो बच्चा बन चुका था और उसने अपने अंदर एक नया एटीट्यूड डाल दिया। डियर स्टूडेंट, एक यहाँ पर आपको सीख लेनी चाहिए डियर स्टूडेंट कि जो बच्चे रेगुलरली, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो टाइम टू टाइम होमवर्क नहीं कर पाते, है ना, उनको भी थोड़ा इस टाइप पैट्रिक जैसी हैबिट्स होती है। तो उनके लिए मैं बता दूं, आप एक बार मेहनत करना शुरू करो, आप कोशिश करें, आने वाला टाइम में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, आपको मतलब एक शौक पैदा हो जाएगा और आपको पढ़ने में, क्योंकि बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते हो आजकल, है ना। तो आप जब कोशिश करोगे, मेहनत करते हो, आप जैसे फोन दे देते हैं तो आप क्या करते हो, दिन भर थोड़ा थोड़ा फोन चलाते रहते हो, तो सारा दिन उसमें इंटरेस्ट चला जाता है। लेकिन जब आप एक बार किताबों को लेकर थोड़ा थोड़ा टाइम, आज 5 मिनट, कल 10 मिनट, थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे, तो उसके बाद आपको काफी अच्छा लगेगा किताबों को पढ़ने में, उसको समझने में। अभी हम लगभग पिछले 1.5 साल से स्कूलों में मिले नहीं है, इसलिए काफी बच्चों के हाथ से किताबें नीचे उतर चुकी होगी और काफी लोग तो किताबों को शायद बहुत कम टच किया होगा। तो डियर स्टूडेंट, वापस टाइम आ चुका है पढ़ने का, तो इसमें इंटरेस्ट लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। You see in the end, अब अपन देखते हैं, आपने देखा in the end, इस चैप्टर के एंड में कि Patrick still thought he did that teeny man do all his homework, but I will share a secret। अब आपने अंत में देखा होगा इस चैप्टर के, आपने ये देखा होगा कि पैट्रिक ये सोच रहा है कि क्या हो गया होगा कि होमवर्क तो मेरा किसने किया है, उस बोने व्यक्ति ने किया है। बट मैं आपके साथ में एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, उसको अच्छे से सुनिएगा और आगे बच्चों को भी मत बताना किसी को, ये बहुत सीक्रेट की बात है, ये सिर्फ अपने बीच की बात है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो क्या सीक्रेट है वो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से समझना है इस चीज को। आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये हम लोगों के बीच रहना चाहिए। इट वॉज नॉट द पैट्रिक हैड डन इन हिमसेल्फ, होमवर्क उस बोने व्यक्ति ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था, पैट्रिक ने ये होमवर्क किया था। ये ध्यान रखिए, क्योंकि मेहनत सारी किसने की, पैट्रिक। जो कभी बच्चा कुछ करता ही नहीं था, उसको होमवर्क से इतनी मतलब घृणा थी, लेकिन फिर भी
उस पैट्रिक्स ने उस टीनी साइज की मदद से सारा अपना होमवर्क कंप्लीट किया, आगे से वो अपना एटीट्यूड भी चेंज किया, उसने पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लिया, तो ये सारा चीज उसने की। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इसको वापस एक बार रीड आउट करना है। कोई चीज या कोई पैराग्राफ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे वापस बता सकते हैं। आप स्कूल में आके मुझसे 1 बाय 1 चीज को समझ भी सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, कोई समस्या आने पर आप जरूर बता सकते हैं। अब आपके लिए मैं कुछ स्पेलिंग्स दे रहा हूं, उन स्पेलिंग्स को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, है ना। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे तो वो डिफिकल्ट वर्ड आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और इन काम को अच्छे से वापस आपको पढ़ना है। ठीक है, और अभी मैं स्पेलिंग आपको दे रहा हूं, एक मिनट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने कुछ स्पेलिंग्स हैं आपके लिए, है ना। राइट द स्पेलिंग इन द नोटबुक। आपको इन स्पेलिंग्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। सबसे पहले आपको इसकी हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगा के चैप्टर का नाम वगैरह अच्छे से लिखकर और उसके बाद में इसको आपको नोटबुक में नोट डाउन करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये सारी स्पेलिंग्स को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए और लर्न करना आपको जरूर है सारी स्पेलिंग्स। ओके, अब अपन नेक्स्ट पीडीएफ के साथ में मिलेंगे जिसमें मैं आपको भेज दूंगा सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके जितने हैं, है ना, जो इंपॉर्टेंटली होंगे वो सारे आपको पीडीएफ के द्वारा मिल जाएंगे। तो वो आपको अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से स्पेलिंग्स को नोट डाउन कीजिएगा और कोई भी वर्ड या कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप मुझसे जरूर पूछिए। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। ओके, गुड बाय।